ओके बादल, ठीक है। अब निजेश जी सुनिए ना, मैं एक क्रम से बात करना चाह रहा हूं। मैं चाहता हूं आप डिटेल इस पर अपनी बात रखिएगा, विश्लेषण करिएगा। पहले सुसाइड की बात, 3 घंटे तक परिवार को दूर रखा जाता है, कमरे का रेनोवेशन होता है, एक गिरफ्तार हुआ, लेकिन अब बात गैंगरेप की भी आ रही है। सीसीटीवी कंट्रोल रूम कल तहस नहस हो गया, उसी बिल्डिंग में हमला हुआ जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया था। यानी पता था कहां जाना है कहां नहीं जाना। पुलिस नाकाम, लाचार या फिर मौन, बताइए। हिमांशु, पहली बात तो यह है कि मुझे लगता है आज इस बात पर तो प्रेम कुमार जी और बाकी लोग, बादल जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, और हिमांशु मैं ये अपेक्षा करूंगा कि कोई बीच में नहीं बोलेगा। आज लोकतंत्र तो सुरक्षित है। आज कोई संविधान की कॉपी लेकर के वहां पे खड़ा हुआ आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि संविधान सुरक्षित है, वहां पर कोई नहीं आएगा। आज कोई भी व्यक्ति ट्वीट कर ले, कुछ कर ले, आपने तो बहुत सारी फोटो दिखाई जिनकी छुट्टी है, वो अगर एक आध वक्तव्य दे भी देंगे तो आप महीने भर बाद देखिएगा एक स्टेज पर सब हाथ के हाथ बांध करके खड़े होंगे। जिसको एसएफआई और ये सीपीएम और इनको कह रहे हैं, ये सब एक स्टेज पर होते हैं, क्योंकि देश में लोकतंत्र सुरक्षित है। इसके बावजूद वहां पर मैं हिमांशु आपसे ये कहना चाहता हूं कि बड़ी साफ सी बात है, आज इस पैनल में सारे वो लोग होने चाहिए थे जो वहां पर रात को डॉक्टर मौजूद थे। वो डॉक्टर रो रहे हैं कि पहले तो रेप हुआ, हमने प्रदर्शन किया तो पिटाई भी होगी हमारी। ये तो बात बड़ी साफ सी, इसमें लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कह रहे हैं कि 3 दिन के अंदर फांसी दे दो। अरे फांसी देने की तो बात की बात है, जो वहां पर जो जांच है उसके लिए तो सुरक्षित रखो उस बिल्डिंग को। उस बिल्डिंग को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी वहां की पुलिस की है। अगर वहां पर कोई घुस जाता है, वहां पर अगर सबूतों से छेड़छाड़ होती है, तो उसकी जिम्मेदारी तो वहां के लोकल प्रशासन की होगी ना। इसका जवाब कोई नहीं देगा। हिमांशु जी, बड़ी साफ सी बात है, यहां पर चाहे पंचायत इलेक्शन हो, चाहे हाई कोर्ट की टिप्पणी हो, रामनवमी, हनुमान जयंती का जुलूस हो, कोई नेता नहीं बोलता। ये बंगाल के लोगों को सोचने की जरूरत है, तब लोकतंत्र पूरी तरह से सुरक्षित है। और मैं एक बात बड़ी साफ सी कह दूं, अगर ये किसी बीजेपी शासित राज्य में होता तो भी मेरी भाषा यही होती। नहीं, मुझे तो वो याद है, मुझे वो याद है। देखिए, मैं आज राजनीति में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मेरे को वो याद है, राहुल गांधी जी ने कहा था कि यात्रा जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। आज इस मामले पर बहुत सारे लोग चुप्पी बैठे हैं, लेकिन राजनीति इतर की बात है। मैं कह रहा हूं कि भाई जांच होनी चाहिए। अब आपके पास क्या वो सबूत मिल पाएंगे? प्रेम जी, आप भी वरिष्ठ हैं, आपका विश्लेषण है, क्या अब वहां पर सबूत मिल पाएंगे ये जो कल हुआ है उसके बाद? और ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? देखिए हिमांशु जी, जो रात में घटना घटी है, वो घटना किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरीके से अटैक होगा, वो भी सैकड़ों लोगों का हुजूम, बल्कि हजारों लोगों का हुजूम आया। और ये घटना, इसको समझ पाना दूर से तो मुश्किल हो ही रहा है। अभी बादल देव जी ने बताया कि उसमें परिजन, वो मरीज भी हो सकते हैं जिनका इलाज नहीं हो रहा है, सीपीएम भी हो सकता है, बीजेपी हो सकता है, ये सब एक कौन हो सकता है मैं यहाँ से नहीं बोल सकता। लेकिन ये घटना हुई है तो एडमिनिस्ट्रेशन का ये फेल्योर है कि आपको कोई खुफिया जानकारी तो मिलनी चाहिए कि एक प्रोटेस्ट को डिस्टर्ब करने के लिए कोई एलिमेंट्स है जो तैयारी कर रहा है। इतने लोग अचानक से इकट्ठा नहीं हो जाएंगे। बिल्कुल, तो अचानक से इकट्ठा वाले विजुअल है, ट्रक वाले ट्रक में भर भर के आ रहे हैं। आप 15 अगस्त है, 15 अगस्त पर सिक्योरिटी चौबंद होती है, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात होती है। ये ट्रक जा रहे हैं, लोगों को भर भर के हाथों में हथियार लेकर, नहीं रोक पाए। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को एक अपनी कमी या जिम्मेदारी या कबूल करनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात आज, जैसे देखिए लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राज्यों को कानून व्यवस्था मजबूत करना चाहिए। ये स्टेटमेंट जो है हमें थोड़ा सा अवेयर करता है। क्यों भाई, मणिपुर में कुछ भी होता रहेगा तो मणिपुर का स्टेट देखता रहेगा, केंद्र सरकार बैठी रहेगी। बंगाल में कुछ होता रहेगा तो आप चुपचाप देखते रहेंगे, केंद्र सरकार बैठी रहेगी। भाई केंद्र सरकार ये कह करके कि राज्य का कानून व्यवस्था राज्य ही देखे, आप अपनी जिम्मेदारी से भी नहीं बच सकते। आज अगर ये मामला हुआ है और बड़ा होता दिख रहा है, मान लीजिए राज्यपाल भी वहां पहुंच रहे हैं, भाई चीफ मिनिस्टर पीड़िता के घर भी गई है, इसके बावजूद अगर स्थिति नहीं संभले तो हमारे केंद्र को हस्तक्षेप करना चाहिए। नाजिया, बस थोड़ी देर और। अवनीश जी, केंद्र को हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन अगर केंद्र करेगा फिर ये तो नहीं कहेंगे कि ये देखिए उनके अधिकार में बीच में आ रहे हैं। मैं प्रेम कुमार जी से कह रहा हूं कि इन 2 राज्यों के साथ साथ, ये मणिपुर के साथ साथ आप कर्नाटक और हिमाचल भी जोड़ देते, राजनीति है, झारखंड भी जोड़ देते। आपने मणिपुर बोला, वो बेंगलुरु में ब्लास्ट हुआ, बेंगलुरु में
बेंगलुरु में ब्लास्ट हुआ और लोकल प्रशासन ने उसको कहा कि ये पटाखा फूटा था और वो ब्लास्ट था। प्रेम कुमार जी, रघुवीर साहे की एक कविता सुनिए पहले। रघुवीर साहे की एक कविता है, सुन लीजिए और जहन में रखिए। वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, इस देश के ही लोग होंगे। आप बेंगलुरु ब्लास्ट को, आप नेशनल सिक्योरिटी को इस तरीके की राजनीति में कर लीजिए और उसके बाद कहिएगा ये रात को जो हुआ वो कह रहे हैं कि हाँ हो गया, कैसे हो गया, प्रधानमंत्री जी से हो गया। बस यही राजनीति में मैं नहीं करना चाहता। एक सेकंड, आप एक बात बताइए। मैं इसी राजनीति में नहीं करना चाहता था। ओके, नहीं, यहाँ पर ये बात स्पष्ट आ गई कि एक महिला डॉक्टर को न्याय की बात चल रही है। मैं यहाँ पर बीजेपी पुलिस की बात कर रहा हूँ। बीजेपी तो ऑपोजिशन पार्टी है, वहां पर आरोप लगाएगी, लेकिन इंडिया अलायंस के लोगों का क्या रुख है वहां पर? अभी शांत पश्चिम बंगाल की, कलकत्ता की, कोलकाता की इस घटना पर कौन बोला है? नाजिया एक बात बताइए, पहले बोलते हैं महिला सांसद महुआ मैत्रा सागरिका। नाजिया सुनिए, एक मिनट बादल रुकिए। नाजिया, पहले ये कहा जाता है सरकार की तरफ से अगर हमारी पुलिस नहीं सुलझा पाई तो हम सीबीआई को कर देंगे। हाईकोर्ट कहती है सीबीआई को दिया जाता है। हेल्थ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ममता बनर्जी, बिल्डिंग के सीसीटीवी कंट्रोल रूम को तोड़ ताड़ दिया गया, सब तहस नहस कर दिया गया। क्या अब जांच सही हो पाएगी? जो गैंगरेप की बात की जा रही थी, एक ही तो गिरफ्तार हुआ है, बाकी कहां है? वंदे मातरम, भारत माता की जय। ममता बनर्जी साहिबा ने कभी भी बलात्कार को घिनौना अपराध समझा ही नहीं है। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। जिस आर्टिकल के प्रेसिडेंट को निकाला गया उसको 4 घंटे में दूसरे अस्पताल में भेज दिया गया। इससे ममता बनर्जी ने अपने रुख को एकदम क्रिस्टल क्लियर बता दिया था कि इस अपराध को वो घिनौना नहीं समझ रही हैं। याद आना चाहिए कि 2012 5 फरवरी को जब नासिर खान कादिर खान ने बलात्कार किया था एक क्रिश्चियन लड़की का, तो ममता बनर्जी साहिबा ने कहा था सजीवी घटना है। कालियागंज हांस खाली 2023 ममता बनर्जी ने मंच से कहा था कि अरे लड़की तो प्रेग्नेंट थी, लव अफेयर था। अखिलेश यादव के मुंह में जो भाषा होती है लड़कियों को चरित्रहीन बताने का, सेम वही भाषा ममता बनर्जी के जुबान पर भी होती है। जो विक्टिम होती है उसी को चरित्रहीन बताने का। बादल देवनाथ अभी बोलिएगा नहीं। एविडेंस को डिस्ट्रॉय करना, एविडेंस को वैनिश करना, उस जगह पर जहां पर प्लेस ऑफ इंसिडेंट हुआ है उसको तोड़ करके रेस्ट रूम बनाना और डॉक्टर का गेस्ट रूम बनाना, इससे यह साफ जाहिर होता है कि ममता बनर्जी साहिबा एक बहुत बड़े अपराध को छुपाने की बात कर रही हैं। अब आती है बात कल के हादसे की। कैसा लॉ एंड ऑर्डर है? वाकई में शरिया कानून है क्या? जो हमीदुल रहमान ने कहा था, जो हुमायूं ने कहा था, वाकई में शरिया कानून है क्या? 14 अगस्त की रात चप्पे चप्पे पर पुलिस, आर्मी ऑफिसर्स और ना जाने कितने पुलिस तैनात, हर एक किया जाता है 14 अगस्त को, और इतने बड़े गुंडा और दंगई जा करके सीसीटीवी कैमरा को और सीसीटीवी रूम को ही पूरा तोड़ देते हैं। बस यही बता दीजिए मेरे को। बादल दा इसका बताइए, 14 अगस्त की रात, 15 अगस्त मतलब कितना अहम रहता है सिक्योरिटी के लिहाज से? हेल्थ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ममता दी, सवाल नहीं उठेंगे? चुप क्यों अभी तक? माइनॉरिटी मिनिस्टर भी ममता दीदी ही है। मैडम, मेरा नाम बादल देवनाथ है। हाँ। और मैं शिवांशु जी, आपको फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 1 मिनट टाइम दूंगा। ममता बनर्जी क्या है? ऐसा वो लीडर है पूरे देश के अंदर, इसीलिए वो कहती है सजीवी घटना बलात्कार, काकोली दस्तीदार मलाइन करती है रेप की विक्टिम को। शर्म नहीं आ रही है बादल देवनाथ? अच्छा एक मिनट, बोलिए नहीं, कानून व्यवस्था पर बोलिए, बहुत कम वक्त है मेरे पास। हाँ बोलिए। आपके बीच में तो मैं नहीं, बोलिए बादल, जल्दी आइए पॉइंट पे। हाँ, दूसरा बात है, जो राज्यपाल वहां पर किया, विजिट किया राज्यपाल, बंगाल के जो राज्यपाल है, देखिए कानून पर नहीं बोल रहे हैं, मुझे बस पॉइंट नहीं, जो अपनी जेल जी ने जो बात उठाई, जो प्रियंका टेब्रेवाल ने बात उठाई, जो प्रेम कुमार जी ने उठाई, उसका जवाब दीजिए। होम मिनिस्टर, कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई कि नहीं हुई? बताइए ना, इस पर आइए। कल जो हुआ, कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई कि नहीं हुई? सर आपने तो वीडियो दिखा दिया, राज्यपाल वहां पर किया। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आप बता रहे हैं कि नहीं बता रहे? बादल गुंडे किसने भेजे? गुंडों को रोक क्यों नहीं पाए? राज्यपाल भाजपा का है, सरकार किसकी है? अरे आप बताइए ना। आप सुनना नहीं चाहते? प्रियंका क्यों नहीं बोल रही है? प्रियंका क्यों नहीं बोल रही है खुलकर उस मुद्दे पर कि ट्रक में भर के लोग कहां से आए, हाथों में हथियार मैंने देखे, तस्वीरें आपको दिखाएंगे। प्रियंका क्यों नहीं बोल रही है? सुनिए ना, सेंट्रल गवर्नमेंट सबूत, क्या ये एविडेंस को टेम्पर करने की कोशिश है?
राजभवन के अंदर महिला को ऊपर अत्याचार करने का आरोप है। राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है, राज्यपाल के खिलाफ केस चल रहा है। मैं राज्यपाल की बात नहीं कर रहा, मैं ममता बनर्जी की बात कर रहा हूँ, सरकार की बात कर रहा हूँ, कल जो हुआ उसकी बात कर रहा हूँ, उसके बारे में बोलेंगे, कोई स्टेप नहीं लिया, उसके बारे में बोलेंगे आप। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई स्टेप नहीं लिया, राज्यपाल खुद एक आरोपी है। अरे कहाँ राज्यपाल पे अटक गई? यही होता है, यही होता है जब बेटी को इंसाफ की बात आ रही है, बेटी के साथ अन्याय को होने का इंसाफ की बात आती है, तब आप कहीं और पहुंच जाते हैं। वो भी तो बैठ गए जो 6 महीने जी, महिला को एक मिनट अवनीश जी, अगर सीक्वेंस को देखा जाए, डाउन करिए प्लीज, डाउन करिए, वक्त कम है, डाउन करिए। अवनीश जी, अगर सीक्वेंस को देखा जाए, सारे सीक्वेंस को जोड़ा जाए, क्या ये टेम्परिंग ऑफ एविडेंस है, उसी की कोशिश है? एकमात्र कारण है, हाँ। एकमात्र कारण है सबूत मिटाना, हाँ। और सबूत मिटाना आज से नहीं हुआ। बादल जी, आपसे विनम्रता से मैं बात करता हूँ कि वहां की पुलिस ने सबसे पहले, बादल जी देखिए, अरे सुन तो लीजिए ना पूरा, पहले पूरा सुन लीजिए, उसके बाद जो मर्जी बोलिए, उसके बाद बोलिएगा। मैं उसके हिमांशु देखिए, मैंने आपको मौका दिया, आपने मुद्दा कहीं और कर दिया। बादल ला, एक मिनट डाउन करिए, मैं आ रहा हूँ। हिमांशु, पहला जो स्टेटमेंट आया वो ये आया कि ये अननेचुरल डेथ है, फिर सुसाइड की बात आई, उसके बाद जो है वहां पर जिस तरीके से वहां के पेरेंट्स को 3-3 घंटे तक मिलने नहीं दिया गया, वहां पर उसके पश्चात नेक्स्ट डे वहां पर कंस्ट्रक्शन काम शुरू हो गया। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें कुछ ना कुछ, और कल जो हुआ वहां पर जिस तरीके से, खास तौर से सीसीटीवी कैमरा, उसका कंट्रोल रूम, वहां के सारे जिस तरीके से हुआ है तोड़ फोड़, वहां पर ये तो बात साफ है ना, ये वहां के डॉक्टरों को समझ में आना चाहिए, कोलकाता के लोगों को समझ में आना चाहिए। डॉक्टर्स बोल रहे थे कि जो सैंपल है उसको टेम्पर कर देने के लिए हजारों की तादाद में भीड़ आ गई, हम जान बचाकर भाग रहे हैं। कौन है जो यहां पर सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रहा है, जो यहां पर रेनोवेट करा देता है दीवार को, जहां पर यह वारदात को अंजाम दिया जाता है, जहां पर सीसीटीवी कंट्रोल रूम को तहस नहस कर दिया जाता है, और सरकार ऐसे हाथ पे हाथ रखकर बैठी हुई है। बादल दा कह रहे हैं कि नहीं, साजिश है, जनता सब समझती है, जनता बेवकूफ नहीं है, और जनता जवाब मांग के रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा